हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आ चुके हैं संज्ञा नाउन, व्याकरण का, हिंदी ग्रामर का नाउन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग ये आप सभी कक्षाओं के लिए है, ऐसा समझ लीजिए। और आसान तरीका से एकदम बताने वाले हैं आप लोगों को संज्ञा, जो कि आपको एकदम आसान तरीका से और कम समय में एकदम सिखा दूंगा, एकदम स्पष्ट रूप से। आप एक भी परीक्षा में जाइएगा तो एक भी आपसे नहीं छूटेगा, सारा का सारा बन जाएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। और इसलिए मैंने लिख कर नहीं लाया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ और पूरा का पूरा आपको अच्छे से बता सकूँ। इसीलिए लिख कर नहीं लाया हूँ पहले से। नहीं तो बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं कि पहले से ही लिख कर लेकर आ जाते हैं और आपको सिर्फ ऐसे पढ़ाते चल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आपको एक एक लिख कर एक एक बात समझा कर अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संज्ञा आखिर है क्या। हम आपको अच्छे से समझाते हुए एकदम आसान वे में चलेंगे और आपको बताते हुए चलेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं। बहुत छोटा क्लास होगा, मुश्किल से 20 से 30 मिनट का क्लास होगा। और एक ज़रूरी बात, हम आपको इसमें कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाले हैं लास्ट में इसको पढ़ाने के बाद, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है कि संज्ञा किसे कहते हैं, आखिर संज्ञा कहते किसे को हैं। तो देखिए, मतलब पहले आप लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम लोग क्या इसके कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए देखिए, आप बताते हैं आपको। मतलब आप एक बात याद रखिए ना, कि दुनिया में, इस पूरे दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपको नहीं भी दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी संज्ञा ही है। नोट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा आप साइड में। ये ऐसे लिखना नहीं है, ये परिभाषा नहीं है, ये बस आपको समझने के लिए आसान वे में ये मैं बता रहा हूँ। दुनिया भर की सारी चीज, सारी वस्तु जो दिखे, आपको दिखे या न दिखे, दिखे या न दिखे, वे सारी की सारी चीज़ें, वे सारी की सारी वस्तु संज्ञा है। ये एक आप मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं और नहीं भी दिखाई दे रही हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, संज्ञा है। तो देखिए, अब हम अगला देखते हैं। अब इसमें जैसे में हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे में हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे में हम लोग लिख लेंगे कि दुनिया की सारी भी चीज़ें, मतलब कुछ भी आप बोल दीजिए, गाय, पानी, हवा, कुछ भी आप संज्ञा, सारा का सारा संज्ञा है। मतलब आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी कह तो रहे हैं, आकाश, धरती, कुछ भी आप लिख दीजिए, मतलब सारी की सारी चीज़ें ETC। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें संज्ञा है। ये तो आप एक बात जान के, सारी की सारी चीज़ें संज्ञा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। इसको भी हम एकदम आसान वे में समझेंगे और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एकदम बारी से चलते रहिए। तो देखिए, पहला हमारा संज्ञा का प्रकार में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब आइए इसके बारे में एकदम आसान वे में समझते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में उत्तर में हम क्या लिखेंगे, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध हो। क्या लिखेंगे, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का
बोधो, बोधो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जिससे किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे में आप लोग देखिए, जैसे बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे में हो जाएगा आपका राम, पटना, मतलब कोई भी, भारत, भारत हमारा ये देश है जो। और भी हम ले सकते हैं हिमालय, हिमालय कितना है, एक ही है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। कैसे आखिर हुआ, देखिए राम, मतलब हम किसी को बुलाते हैं कि एक आदमी से हम कहते हैं कि वो इधर आओ, तो उसका कुछ मतलब नाम नहीं लिए, उसका किसी खास मतलब किसको हम बुलाएं, उसको हम बुला रहे हैं। तो मान लो कि उसको बोले कि इधर आओ, तो किसको बुलाए उसको पता नहीं चलेगा ना। और उसी को में हम मतलब 10 लड़के हैं, उसी में से हम कह दें राम इधर आओ, तो राम आएगा, राम ही आएगा, तो इससे किसी खास व्यक्ति का हुआ। और पटना, जैसे कि पटना हम बोल दिए तो आप लोग समझ गए कि हम पटना मतलब जाने की बात कह रहे हैं, पटना जाने की बात नहीं कह रहे हैं, मतलब वहाँ की ही बात कह रहे हैं। और भारत से मतलब आप क्या समझते हैं कि यही भारत देश अपना, तो भारत से भारत ही समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार किसी खास नाम को ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोगों को हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसका भी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि जिससे, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति भर का बोध हो, लिखेंगे हम लोग, जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी, जिस शब्द से किसी प्राणी, किसी प्राणी या वस्तु के, वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो, के संपूर्ण जाति भर का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो इसको भी हम आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। जैसे गाय हम बोल दिए, यहाँ पर मोबाइल भी एक बोल सकते हैं, क्योंकि हम मोबाइल इसलिए बोल सकते हैं कि ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मोबाइल व्यक्तिवाचक क्यों नहीं होगा, जातिवाचक क्यों होगा। तो देखिए मोबाइल में हम नाम लेते हैं सैमसंग, वीवो, तो ये सब होता है हमारा व्यक्तिवाचक, लेकिन ये हम सिर्फ मोबाइल कह रहे हैं, तो मतलब मोबाइल से कौन सा मोबाइल ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो पूरे मतलब जाति भर का, मोबाइल के जाति भर का बोध हो रहा है। और गाय, गाय से भी पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, मतलब गाय हम एक, और इसमें हम लिख सकते हैं जानवर, जानवर से पूरे जानवर भर का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम ऐसा लिख सकते हैं। इसमें और भी लिख सकते हैं इंसान, इंसान भी लिख सकते हैं। इंसान से क्या, इंसान के जाति भर का बोध हो रहा है, तो इंसान भी इसमें लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है द्रव्यवाचक। और समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको वीडियो में बता दूंगा, या आपको स्पेशल नंबर दे दूंगा लास्ट में, उस पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, तो द्रव्यवाचक में क्या होता है, जिसे, जिसे नापा या तौला जा सके, मतलब जिसे नापा या तौला जा सके, मतलब जिसको हम माप कर या तौल कर मतलब देते हैं, उसी को मतलब हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक। तो देखिए इसका उदाहरण आपको दिखाते हैं, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका जैसे में पता है क्या हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा तेल, तेल जिसे हम इसको तौल कर ही देंगे ना, पानी इसको भी हम माप कर देंगे, तौल या माप कर। चावल इसको भी हम क्या करेंगे, माप कर ही देंगे। लोहा, बहुत सारा एग्जाम्पल है, और कुछ दे देते हैं ताकि आप लोगों को परीक्षा में आए तो डायरेक्ट हो जाए आपका। पीतल, सोना आदि, मतलब जिसे मापा या तौला जा सके, इन सभी चीज़ों को हम माप कर या तौल कर ही दे सकते हैं। अगर देख लीजिए भाई, अगर आपने पहले से संज्ञा पढ़ रखा है तो आप लोगों को दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाएगा।
तो इसीलिए आप लोगों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत आसान है तो नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको, ये भी हर साल पढ़ना चाहिए। अब जैसे ही 10th पास किए 10th में भी पढ़े, फिर 11th में भी पढ़िए, फिर 12th में भी पढ़िए। आपको हर साल पढ़ना चाहिए ताकि आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके। और देखिए चलिए, तो आप लोगों को अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब बहुत कर लीजिए भाई प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग वीडियो के लास्ट तक रुक जाइए प्लीज़। और लास्ट में हम एक ज़रूरी बात भी बताने वाले हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा है समूहवाचक। समूहवाचक है, चौथा हमारा आता है समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या होता है देखिए, जिस शब्द से, इसको भी लिख लेते हैं पहले, जिस शब्द से, जिस शब्द जिस शब्द से जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह यानी समुदाय भर का बोध हो, समुदाय का बोध हो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, जैसे में हम लोग क्या लिखेंगे पता है, सैनिक हो गया हमारा, मतलब सैनिक अब रहेगा तो एक नहीं ना रहेगा, आर्मी यानी सेना हो गया, सेना, सैनिक, मेला, जनता हो गया हमारा, जनता, भीड़, गुच्छा, ये सब अकेले नहीं ना रहता है, इस समय मतलब भीड़ होता है, मतलब जहाँ की एक से अधिक बहुत से लोग रहते हों या बहुत से चीज़ें रखी हों, उन्हीं सभी चीज़ों को समूहवाचक कहते हैं। जहाँ समूह हो, समूह मतलब समझते हैं, एक से मतलब समूह, भीड़ मतलब क्या, बहुत बाजार में भीड़ है तो भीड़ उसमें क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। और सेना में एक को मिलाकर थोड़ी ना सेना बनता है, सेना बनता है अनेक को मिलाकर, तो ये हमारा सेना भी हो जाएगा। तो इससे हमारा पूरे समूह भर का बोध होता है, इन सब चीज़ों से हमें पूरे समूह भर का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सैनिक जैसे ही सब, तो आशा है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा है भाववाचक। भाववाचक, इसको अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं अंग्रेजी में। वैसे अंग्रेजी हमें पढ़ना नहीं है, हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, ठीक है। चलिए भाववाचक, जिस शब्द से इसको भी लिख लेंगे, जिस शब्द से भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो, अवस्था आदि का बोध हो। इसको भी आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं, बोध हो। और इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन याद रखिएगा, जिसे स्पर्श न किया जा सके, सिर्फ क्या किया जा सके, तो सिर्फ महसूस किया जा सके, जिस सिर्फ महसूस किया जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा हवा, प्रेम, ईमानदारी, ये सब जो है आप इसे सिर्फ देख नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे छू भी नहीं सकते हैं। इससे सिर्फ मतलब अपने मतलब नहीं होता है कि वो अच्छा आदमी है, तो अच्छाई भी एक क्या हो जाएगी हमारी, अच्छाई भी एक यही हो जाएगा, एक पागलपन हो जाएगा, पागलपन भी हमारा यही हो जाएगा। पागलपन बहुत सारा चीज़ है, पागलपन, बचपना, बुढ़ापा, ये सब आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसे छू नहीं सकते हैं या देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब चलिए हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो कि है, देखिए यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर है संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कितने भेद हैं आपको अच्छे से पता होगा, संज्ञा के 5 भेद हैं। तेल कौन सी संज्ञा है, तो तेल द्रववाचक है, द्रववाचक। दूध कौन सी संख्या है, तो ये भी द्रववाचक ही है, आपको अच्छे से पता होगा। भीड़ कौन सी संज्ञा है, तो भीड़ हमारी समूहवाचक है, समूहवाचक। इन सब में भी वाचक लिख दीजिए, ये सब वाचक हो गया। अब देखिए ये वाला,
वह लड़का पागल है। इस वाक्य में पागल कौन सी संज्ञा है? तो पागल हमारा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, भाववाचक है। ठीक है। जिस शब्द से भाव गुण दोष का बोध हो उसे कहते हैं, तो इसे भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा में भी है। ठीक है। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक ही ना कहेंगे उस संज्ञा को जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो। राम कौन सी संज्ञा है? तो राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय हमारी जातिवाचक है, जातिवाचक, जातिवाचक है। जिसे मापा या तौला जाए, द्रव्यवाचक। जिसे मापा या तौला जाए वो कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति भर का बोध हो तो जातिवाचक, जातिवाचक। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।